भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो ये प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो जो है अगर 100 रुपए चुराते थे तो हम 200 चुराएंगे। कि बातें तो तुम करो देश के विकास और रोजगार की और उन्नति की, और उन्नति कुछ खास लोगों की हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत। सुप्रीम कोर्ट ने और बंबई हाई कोर्ट ने धर्म और राजनीति का साथ निभाना, दोनों को साथ में लेके जाना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है, ऐसा बार बार कहा है। राहुल गांधी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना खत्म कर दिया गया, उनको घर में से निकाला गया। मैं समझता हूं इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये मोदी सरकार यही चाहती है कि जुडिशरी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। हिसाब से कराए जाते थे, लोगों को जो टिकट दिए जाते थे, प्रमोशन होते थे, बड़ी बड़ी जमीनें अलॉट की जाती थी, फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए जाते थे, लोन दिए जाते थे, वही ये कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो ये प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो जो है अगर 100 रुपए चुराते थे तो हम 200 चुराएंगे। अगर वो 100 चुराते थे तो तुम 1 रुपया भी ना चुराओ और तीसरी बार भी बन जाओ, देश के नागरिकों का, राष्ट्र का उत्थान करो, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि बातें तो तुम करो देश के विकास और रोजगार की और उन्नति की, और उन्नति कुछ खास लोगों की हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत। क्या राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा ली जा रही है? अग्नि परीक्षा काहे की? राहुल गांधी अभी जिस तरह से सड़क पे उतर के जो है संघर्ष कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सवाल पूछते थे पहले भी, इस बार पूछ रहे हैं। इस बार उन्होंने जो सवाल पूछे उसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए कार्रवाई की, उस कार्रवाई को जो है उन्होंने ये कहा, अमित शाह साहब ने, कि जो है ड्यू कोर्स में चीज़ें हो रही हैं, कानून अपना काम करता है। तो अमित शाह साहब से और मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि ड्यू कोर्स में अगर सब चीज़ें होती हैं तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां कई मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर तेजी से जांच कर दी जाए तो वो भी 2 साल का 4 साल के लिए जेल चले जाएंगे और उनका मंत्री पद चला जाएगा। तो ऐसा वहां क्यों नहीं होता है? तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी ओर से क्या तैयारी है और मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? मेरा तो मतदाताओं को सिर्फ एक, मेरी तरफ से ये तैयारी है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी लिबरल पार्टी है, अगर हमें जो है सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं तो भी हम संतुष्ट हैं, एक भी नहीं मिलती है और हम सारे विपक्ष को एकजुट कराने में कामयाब होते हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा जो है दायित्व होगा राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए। और कम से कम जो बिखर के विपक्ष 2 बार हारा है, तीसरी बार ना हारे। सर, मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? मतदाताओं को ये कहना चाहेंगे कि किसी की लंबी लंबी गाड़ियों की रैली, पैसा, पोस्टर, बैनर, पब्लिसिटी देख के गुमराह होकर उसको वोट ना दें। जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उससे सवाल पूछें, व्यक्तित्व कर्तव्य तौलें, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान होती है लोकतंत्र में। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति, धारदार व्यक्ति आता है तो जनता को उसको 100 का नोट कम से कम देना चाहिए और 1 वोट देना चाहिए और भ्रष्ट और पैसे वाले व्यक्ति को हरा देना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। सर, विपक्ष को जो एकजुट करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है आपकी ओर से, आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं? विपक्ष में अभी 20 नेताओं से मेरी बात हुई है, 20 का नाम भी बता देता हूं। वो सब ये कह रहे हैं कि अभी 1 साल है, तो हमने उनको यही समझाया कि आप 1 साल के चक्कर में पड़ते हो। बीजेपी तो एक चुनाव जीतती है तो 5 साल तक प्रैक्टिस करती रहती है कि अगली बार क्या करना है, तो आप इसीलिए हारते हो। इसलिए जल्दी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, अपनी अपनी सीटें चिन्हित करो और उस पर दमदारी से लड़ो, जीत जाओगे। नादानी करोगे तो हारोगे, निश्चित तौर पे बीजेपी फिर आ जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। और यही बात मेरे 2 साथी बड़ी ही इमोशनल होके कह रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश आज एक बहुत कठिन आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। अडानी और कुछ सवाल जो खड़े होते हैं वो भ्रष्टाचार के सवाल है, लेकिन भ्रष्टाचार से भी कई मजबूत सवाल हमारे सामने खड़े हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं वो भी संकट में आया हुआ है। और ये सभी सवालों को हल करने के लिए इस सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हमने देखा होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और बंबई हाई कोर्ट ने धर्म और राजनीति का साथ निभाना, दोनों को साथ में लेके जाना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है, ऐसा बार बार कहा है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं महाराष्ट्र में, वहां पर पिछले दो महीनों से लगातार कुछ लोग मीटिंग लेकर
लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं, दोनों धर्म में झगड़े लगाने की बात कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, जो हमारे देश के जमहूरियत के खिलाफ है। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसकी जो मूल धारणा है धर्मनिरपेक्षता की, भाईचारे की, उसके खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसीलिए हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी का जिस स्पीड से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना खत्म कर दिया गया, उनको घर में से निकाला गया, तो मैं समझता हूं इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति लोगों ने चुनकर दिया है और जो कुछ सवाल खड़े करता है, उस सवाल का जवाब दिए बगैर आप उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हो, ये मैं समझता हूं लोकशाही के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ है। और यही रवैया है जिस तरह से बीजेपी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सभी संस्थाओं का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में कुछ पार्टियों ने इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। उसका क्या अंजाम होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका इंतजाम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आदमी कल तक करप्ट है, उसके ऊपर ईडी का हमला होता है और जैसा वो बीजेपी में जाता है दूसरे दिन से उसकी इंक्वायरी बंद हो जाती है, ये क्यों होता है? ऐसे कितने लोग हैं जो बीजेपी में जाने के बाद उनकी इंक्वायरी बंद की, उसकी मालूमात हमको मिलनी चाहिए, हमारा कहना है। क्या हुआ उनके बारे में? कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र में अभी देखे हमने कि जो 50 एमएलए उनको लेकर गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाया है, वो बहुत से एमएलए के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी। क्या हुआ उसका? इसका जवाब देना चाहिए। आपने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की, उसका क्या हुआ? जनता को समझना चाहिए। लेकिन आप जनता को कुछ नहीं बताते हो, खुद की सत्ता के लिए जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो, और यही गलत है, ऐसा हमारा कहना है। यही हमारा कहना है कि ये सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना लोकशाही के लिए खतरा हो रहा है, और इसीलिए इनको हटाना ये हम सब लोगों का काम हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हमारी बहन ने कहा कि महिला असुरक्षित महसूस करती है। इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। ये निर्भया कांड के बाद कई घटनाएं ऐसी हुई है, जैसा कठुआ में, जम्मू कश्मीर में कठुआ का रेप हुआ, हाथरस में रेप हुआ। क्या हुआ उसके बारे में? किनको सजा हुई? बल्कि कम्युनल लाइन के ऊपर उनको अत्याचार करने वालों को डिफेंड किया गया। अब तक मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा हमारे पर हमला हो रहा है कि जो गुनाह करता है उस आदमी की जात या धर्म देखकर उसकी गुनाह का असेसमेंट करना, यह मैं समझता हूं सबसे बड़ा खतरा हमारे देश के लिए है। विज्ञान निष्ठा की बात कर रहे थे, हम सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये विज्ञान निष्ठा लाना ही हमारे संविधान ने कहा है। सरकार का काम है कि लोगों की सोच में विज्ञान की सोच बढ़े, यह काम सरकार का है। हम लोगों ने लड़कर महाराष्ट्र में डॉक्टर दाभोलकर जिनकी हत्या की गई, उन्होंने कानून लाया। महाराष्ट्र सरकार में जनता को साथ में लेकर जो कानून लाया, उस कानून में अंधविश्वास के खिलाफ, अंधश्रद्धा के बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई, लेकिन किसके ऊपर एक्शन हो रही है? तो ये कई सवाल हैं। राहुल गांधी के केस के ऊपर ज्यूरिडिक्शन का भी सवाल आता है। घटना घड़ी कर्नाटक में और जजमेंट मिलता है सूरत में। अभी तो मैंने सुना है कि बिहार में भी सुशील मोदी जी केस करने जा रहे हैं, कर दिया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूं कि ज्यूरिडिक्शन का सवाल है। मतलब मैं अगर बंबई में कोई अगर होता है और मैं जम्मू कश्मीर में जाकर केस करूंगा, तो क्या जम्मू कश्मीर की अदालत उसमें एंटरटेन करेगी? ये बुनियादी सवाल कुछ खड़े होते हैं। तो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं, और ये यही चाहते हैं। मैं समझता हूं ये मोदी सरकार यही चाहती है कि जुडिशरी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस इसको समझते हैं। उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं आज सरकार और जुडिशरी के अंदर एक संघर्ष खड़ा हो रहा है। जनता किसका साथ देगी, ये हमको समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जनता ही आखिर में तय करेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आप कितनी भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमल करने वाले लोग अगर ठीक नहीं रहेंगे और जनता ऐसे ठीक नहीं रहने वालों का साथ देगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भी अच्छी करो, आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एक तरफ मतदाताओं को जागरूक करना यह बात है, और दूसरी तरफ वो जागरूक मतदाताओं को लेकर जिन लोगों की नियत ही जमहूरियत के खिलाफ है, जो लोग
डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश की मूल धारा को ही खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जनता को खड़ा करके 2024 के इलेक्शन में देश बचाओ बीजेपी हटाओ ये नारा लेके हमको आगे जाना पड़ेगा। इतने मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।